क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि 3 संख्याएं हैं, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है। इनको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ईजी है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर ही सॉल्व करेंगे कि पहला नंबर में दिया है कि हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उल्टा मान करके चलेंगे, जैसे हर एक क्वेश्चन में करते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में हम पढ़ चुके हैं कि अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो 1/√2 इक्वल होगा a/b के, जहां a और b सह अभाज्य गुणनखंड हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनका जो मासा होगा एक ही होगा। सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है या संख्या है, हम कुछ भी मान सकते हैं। अब अगर b का इंटू 1 के साथ किया जाए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a/b लिखा हुआ है तो a/b को हम b/a भी लिख सकते हैं। अगर इसको b/a लिख दिया तो ये नंबर भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि √2/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया गया, क्योंकि √2 नीचे था तो इसको हमने ऊपर कर दिया तो इधर वाला भी चेंज हो जाएगा। अब 1 है नीचे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ ये √2 ही रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे 1/√2 है, इक्वल में a/b दिया है, तो b का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो b हो जाएगा, और √2 का इंटू a के साथ कराएंगे तो a इंटू √2 हो जाएगा। ये a आ जाएगा नीचे तो b/a इक्वल हो जाएगा √2 के, जो कि यही लिखा हुआ है कि b/a इक्वल √2। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया इसको। अब इसके बाद हमने यहाँ पे माना था कि जो a और b है वो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। चूंकि a और उसको लिख भी देंगे, a और b पूर्णांक हैं, अगर a और b पूर्णांक हैं तो b/a जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो अतः b/a एक परिमेय संख्या है। अगर a और b पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो दोनों संख्याएं हैं। तो अगर a और b पूर्णांक हैं तो b/a जो होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अगर ये b/a एक परिमेय संख्या है तो इसी के इक्वल √2 भी है, तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हमें इस पे नीचे लिखना होगा, अतः b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसका निकाला है कि b/a एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हमने उल्टा माना है यहाँ पे।
तो लिखेंगे जो कि कल्पना के विरुद्ध है। क्योंकि चाहे वो √2 हो या √3 हो या √5 हो या √7 हो, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो कि कल्पना के विरुद्ध है, अतः या इसलिए जो 1/√2 है वह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। उस पर भी हमें प्रूव करना है। इसका सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना है कि जो 7√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भी हम उल्टा मान करके चलेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने लिया था, तो इसी तरह सेकंड पार्ट में ही करना है। बस कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर चेंज हो गए हैं। तो हमें लिखना होगा कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर 7/√5 एक परिमेय संख्या होगी तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7√5 इक्वल a/b के रूप में। और हमें ये पता है कि जो a और b होते हैं वो सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं या संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसके बाद 7 यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये तो पूर्णांक में दिया हुआ है, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं, ये तो अपरिमेय नहीं होगा। इसको हम लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल a/7b के। तो इसको हमने लिख दिया √5 इक्वल a/7b। अब हमें पता है कि जो a है, b है और 7 है ये पूर्णांक हैं। तो लिखेंगे चूंकि a, b और 7 पूर्णांक हैं, तो अगर ये a, b और 7 पूर्णांक हैं तो परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि a/7b एक परिमेय संख्या है तो a/7b है वो √5 के इक्वल है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे कि इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है।
अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सॉल्व किया था कि जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे जो कल्पना हमने किया था तो वो हमारे कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हम तो परिमेय संख्या लेकर के चले थे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद जो कि कल्पना के विरुद्ध है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ आने वाला हर एक नंबर भी अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सिर्फ अगर एक क्वेश्चन हमें फ्रेम करना आ गया तो सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं, बस नंबर चेंज होते जाते हैं, लिखने का पूरा तरीका वही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें सिद्ध करना है थर्ड वाले में कि 6 है और प्लस का √2 है। तो हम यहाँ पे उल्टा ही मानेंगे, जैसे हर एक क्वेश्चन में मानते थे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हमने मान लिया उल्टा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 6 + √2 बराबर a/b। और ये हमें पता है कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सभी में पूर्णांक लिखे हैं तो इसमें भी हम पूर्णांक ही लिख देंगे, पूर्णांक है। सारी प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे नंबर चेंज होते जाएंगे, लिखने का तरीका भी सब वही है। अब यहाँ पे प्लस का 6 है तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा √2 = a/b माइनस का 6। अगर ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे a/b इक्वल दिया हुआ है, a/b -6 दिया है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो b का इंटू इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा a - 6b और अपान में आ जाएगा b। तो इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a - 6b अपान b। अब इसके बाद हमें पता है कि a हो गया, b हो गया और 6 हो गया, ये सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो लिखेंगे चूंकि a, b और 6 पूर्णांक हैं, अगर a, b और 6 पूर्णांक हैं तो ये अब ये परिमेय संख्या भी होगी। तो लिख देंगे इसलिए a - 6b अपान b एक
परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करना है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इक्वल है इसके, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसको लिए लिखना पड़ेगा, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है जो कि कल्पना के विरुद्ध है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है। यानी कि यहाँ पे हमने √2 एक परिमेय संख्या में आया है कि √2 एक परिमेय संख्या है जो कि हमारे कल्पना के क्या है, उल्टा है। तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी फिर, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके साथ जो नंबर आया है 6 वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे इसलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ एक्सरसाइज भी 1.2 यहाँ से कंप्लीट हो गई।